तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अदृश्य ताकत के बारे में, एक ऐसी शक्ति जो हमारे हर कदम को, हर पल को कंट्रोल करती है। कमाल की बात यह है कि ये एक ही वक्त पर हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। जी हाँ, ये है घर्षण की दिलचस्प दोहरी कहानी। कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी छिपी हुई ताकत है जो हमें चलने, लिखने या फिर गाड़ी में ब्रेक लगाने में मदद करती है? एक ऐसी शक्ति जो है तो हर जगह पर हमें नजर नहीं आती। क्या है ये? देखिए, जमीन पर चलना हो, कागज पर कुछ लिखना हो, अरे यहाँ तक कि माचिस जलाना हो या तेजी से चलती गाड़ी को रोकना, ये सारे काम जो इतने अलग अलग लगते हैं, असल में एक ही ताकत की वजह से मुमकिन है। अब सवाल यह है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? और इसका जवाब है घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन। जी हाँ, यही वो ताकत है जो आज की हमारी इस पड़ताल का हीरो है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये घर्षण है क्या। फिर इसके अलग अलग रूपों को देखेंगे, ये हमारे लिए दोस्त है या दुश्मन, इस पर भी बात होगी। और फिर देखेंगे कि हम इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। और आखिर में समझेंगे इसके पीछे के संतुलन का विज्ञान। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं घर्षण की, इस अदृश्य बल की। ये असल में विरोध की एक बुनियादी शक्ति है। अगर इसे विज्ञान की भाषा में समझें तो घर्षण एक ऐसा फोर्स है जो तब काम करता है जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, और यह हमेशा गति का विरोध करता है, मतलब उसे रोकने की कोशिश करता है। आसान शब्दों में कहे तो मान लीजिए एक भारी बक्से को जमीन पर धकेल रहे हैं, तो जो ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक रही है ना, बस वही घर्षण है, और यह हमेशा मोशन के उल्टी दिशा में काम करता है। तो अब घर्षण के अलग अलग रूपों को देखते हैं, क्योंकि ये कोई एक अकेली चीज नहीं है। समझिए कि इसका एक पूरा परिवार है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थैतिक और गतिज घर्षण की। स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन वो जिद्दी ताकत है जो किसी रुकी हुई चीज को अपनी जगह से हिलने ही नहीं देना चाहती। और गतिज घर्षण, जिसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, वो तब एक्शन में आता है जब कोई चीज पहले से ही चल रही हो और ये उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। ये घर्षण का सबसे कमजोर रूप है। ये तब होता है जब कोई चीज किसी सतह पर लुढ़कती है, जैसे कोई पहिया। और पता है, यही वजह है कि भारी सूटकेस को खींचने के बजाय पहियों पर लुढ़काना कितना आसान होता है। सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, है ना? लेकिन इसी एक खोज ने पूरी इंसानियत की कहानी बदल दी। रोलिंग फ्रिक्शन का स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होना, यही वो छोटी सी बात है जिसने पहिए के आविष्कार को मुमकिन बनाया। और पहिए ने तो हमारी दुनिया ही बदल दी। पर एक मिनट, घर्षण सिर्फ ठोस चीजों पर ही काम नहीं करता। ये तरल चीजों और गैसों में भी होता है। इसे तरल घर्षण या ड्रैग कहते हैं। पानी में चलती नाव या हवा में उड़ता हवाई जहाज, सब इसे महसूस करते हैं। अरे, हवा में अपना हाथ तेजी से हिलाकर देखिए, जो रुकावट महसूस होगी वही तो है फ्लूइड फ्रिक्शन। और यहीं से हम अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। तो फिर घर्षण दोस्त है या दुश्मन? आइए इसके इस अजीब दोहरे स्वभाव को जरा और करीब से समझते हैं। पहले देखते हैं कि ये हमारा दोस्त कैसे है। सच तो ये है कि घर्षण के बिना हमारी दुनिया चल ही नहीं सकती। जरा सोचिए, अगर घर्षण न हो तो हम चल नहीं पाएंगे, गाड़ियां कभी रुकेंगी नहीं, हम कागज पर एक शब्द नहीं लिख पाएंगे और टायरों की सड़क पर कोई पकड़ ही नहीं होगी। मतलब सब कुछ ठप। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक दुश्मन के तौर पर यही घर्षण मशीनों के पुर्जों को घिसा देता है, फालतू की गर्मी पैदा करके हमारी एनर्जी बर्बाद करता है, चलती हुई चीजों को धीमा कर देता है। हमारे जूतों के सोल से लेकर पेंसिल की नोक तक सब कुछ इसी की वजह से घिसता है। और इससे सिर्फ एनर्जी ही नहीं, बल्कि मशीनों की मरम्मत में पैसा भी खूब बर्बाद होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि घर्षण एक जरूरी बुराई है। मतलब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। हम इसके बिना जी नहीं सकते, पर इसके साथ रहने के लिए हमें इसे समझना और संभालना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस शक्तिशाली ताकत को काबू में कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। जब भी घर्षण हमारे लिए मुसीबत बनता है तो हमारे पास इसे कम करने के कुछ बड़े स्मार्ट तरीके हैं। जैसे हम तेल या ग्रीस जैसे लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम मशीनों में बॉल बेरिंग लगाते हैं ताकि स्लाइडिंग की जगह रोलिंग हो सके और घर्षण कम हो जाए।
और हाँ, हवा या पानी में ड्रैग कम करने के लिए हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइंड आकार देते हैं, जैसे कि तेज रफ्तार कारें और हवाई जहाज। पर कई बार हमें घर्षण कम नहीं बल्कि ज्यादा चाहिए होता है। जी हाँ, जानबूझकर बढ़ाना पड़ता है। जैसे बर्फीली सड़कों पर फिसलन कम करने के लिए रेत डालना, या फिर एथलीट जो खास डिजाइन वाले जूते पहनते हैं ताकि मैदान पर उनकी पकड़ मजबूत रहे। गाड़ियों के टायरों पर बने डिजाइन भी तो इसीलिए होते हैं ताकि सड़क से पकड़ बनी रहे और सुरक्षा भी। और आखिर में हम पहुंचते हैं संतुलन के विज्ञान पर, ये समझना कि घर्षण के साथ दुनिया का रिश्ता कितना नाजुक और कितना जरूरी है। तो चलिए एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। सिर्फ एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर घर्षण अचानक गायब हो जाए तो ये दुनिया कैसी होगी? जवाब है पूरी तरह से अफरा तफरी, कुछ भी कहीं भी नहीं टिकेगा। न हम चल पाएंगे, न कोई चीज पकड़ पाएंगे। आज हम जैसी दुनिया देखते हैं वो एक पल में खत्म हो जाएगी। तो समझिए, घर्षण सिर्फ एक ताकत नहीं है, ये वो गोंद है जो हमारी दुनिया को जोड़े रखता है। तो अगली बार जब चलें, कुछ लिखें या ब्रेक लगाएं तो इस अदृश्य दोस्त को, और हाँ, कभी-कभी दुश्मन को भी जरूर याद कीजिएगा।